तो ये तस्वीरें पाकिस्तान के सीरीना होटल की है इस्लामाबाद में, जहां पर कहा यह जा रहा है अब से थोड़ी देर में अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू होगी, लेकिन दोनों एक साथ एक कमरे में शुरू में नहीं होंगे। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह आ रही है कि दोपहर 1:30 बजे जो ईरान का प्रतिनिधि मंडल है, पहले वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेगा। जो प्रतिनिधि मंडल है ईरान का, उसमें मोहम्मद बगैर गलीबाफ जो उनकी संसद के स्पीकर हैं, और उनके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, उप विदेश मंत्री, ईरान के वित्त मंत्री, ईरान की IRGC के कुछ अधिकारी, ये सब यहां पहुंचे हैं। जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं ईरान के, यानी उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से जुड़े लोग, वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान का जो पैसा ब्लॉक किया गया है वो पहले खोला जाए, ईरान को वो $1 बिलियन जो उनके हैं वो मिल जाए, और उसके बाद बातचीत आगे बढ़े। 39 दिनों के भीषण जंग के बाद युद्ध विराम, और उसके बीच आज अमेरिका और ईरान के जो प्रतिनिधि मंडल है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे। दोनों ही मुल्कों के प्रतिनिधि अपनी शर्तों को एक साथ लेकर तैयार हैं, लेकिन बातचीत से पहले अमेरिका और ईरान के नेताओं के जो तल्ख बयान रहे हैं, देखिए दोनों ही तरफ से नरमी बिल्कुल नहीं है, उससे दोनों देशों के बीच तनाव साफ नजर आ रहा है। ऐसे में बातचीत के नतीजों को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत होने वाली है उस पर है। सबसे बड़ी चिंता दुनिया के लिए, खासतौर पर भारत हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, जो पूर्व के देश है, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं, ईंधन से ज्यादा गैस, वो बड़ी मात्रा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर चिंता बनी हुई है। सवाल अब यह उठ रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच जो बातचीत है उसके बाद हॉर्मूज का रास्ता क्या खुल पाएगा, या अगर ईरान हॉर्मूज पर अपने रुख पर अड़ा रहा तो क्या युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। इस अहम बातचीत पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और खबरें आपको दिखाएंगे, जो बयान सामने आए हैं वो आपको सुनवाएंगे। बातचीत की कामयाबी को लेकर कई तरह से संशय पैदा हो रहे हैं, उस संशय की भी हम चर्चा करेंगे। बातचीत से पहले अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा यह किया है कि ईरान के पास इस समय भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिससे वो अंडरग्राउंड ठिकानों से निकालकर उनका इस्तेमाल अभी भी कर सकता है, और यह बड़ी चिंता अमेरिका के लिए है। CNN के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि युद्ध विराम के बीच ईरान को हथियार भेजने की भी तैयारी चल रही है। जी हां, खबर यह है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान से पीछे नहीं हटता दिख रहा है। दरअसल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की पकड़ के चलते इजराइल युद्ध विराम बिल्कुल नहीं चाहता। इजराइल का यह स्टैंड युद्ध विराम के बीच एक बहुत बड़ी बाधा बनकर उभर रहा है। वहीं दोनों देशों की बातचीत से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी के माहौल में कहा कि अगर ईरान ने शांति नहीं की, हथियार और आए, तो वो ये जान ले कि अमेरिका के जो जहाज है वो जहाज बिल्कुल लदे हुए हैं इस समय हथियारों से। जल सिवाच जिस तरह की ये बातचीत चल रही है, बातचीत से पहले जो तल्ख बयान है, क्या ये केवल दिखावा है, पोस्चरिंग है, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए, या फिर यही असलियत है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला तो अमेरिका बमबारी फिर शुरू कर देगा। हाँ बिल्कुल, देख गौरव, सच्चाई ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज्यादातर बोल रहे हैं। उनको पता है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है और मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो ये जो एक प्रकार से उन्होंने हार्ड पोस्चरिंग की है, ये मुझे लगता है कि दिखावा ज्यादा है और कामयाब ज्यादा है, कम है। उसकी 2-3 वजह है कि अगर आप सोचो कि ये जो बातचीत होगी क्या किसी नतीजे पे पहुंचेगी, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। 2 चीजें जरूर होंगी, एक तो सीज फायर एक्सटेंड होगा और ये होगा कि ये बातचीत का दौर चलता रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखें मैक्सिमम पोजीशन ली है, चाहे वो 15 पॉइंट जो दिए हैं अमेरिका ने या 10 पॉइंट, मगर एक चीज माननी पड़ेगी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ये एक बहुत स्टिकिंग पॉइंट हो गया है। अगर ईरान इसको दुनिया पर इसका असर पड़ता है। अशरफ जैदी, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला गया तो इसका असर न केवल खाड़ी के देशों पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया पर, और खासतौर पर एशिया के और देशों पर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा।
तो ईरान के प्रति लोगों के मन में भी ये होगा कि ईरान अड़ा हुआ है। क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने पर राजी होगा बातचीत के दौरान ही? नहीं, मुझे गौरव भाई नहीं लगता कि ईरान बातचीत के दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे छोड़ देगा। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जब तक अमेरिका ईरान की वो 10 नुकाती प्रोग्राम को नहीं मान लेता, जो इस वक्त मेज के ऊपर जिन 10 नुकाती प्रोग्राम के बारे में चर्चा होने आए, तो जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला नहीं है, लबनान का बहुत अहम मसला है ईरान की नज़र में। जो अंसारुल्लाह हैं यमन के, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। यानी ईरान इस वक्त सिर्फ ये 40 दिन की जंग या 12 दिन की जंग को नहीं सुलझाना चाहता, बल्कि ईरान पूरे खित्ते के मसाइल को लेके इस वक्त मेज पे बैठना चाहता है। और वो मसाइल जो इसराइल के बनने के बाद इस पूरे रीजन में वजूद में आए हैं, उन तमाम मसाइल को लेकर ईरान उन सबका हल चाहता है। चूंकि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास का मसला फिलिस्तीन में हो, जो पिछले 70 से ज्यादा सालों से चल रहा है, इन तमाम मसलों को लेके ईरान एक हल चाहता है, ताकि रोजाना हल जो 70 सालों से नहीं निकला, वो अभी बातचीत में कैसे निकल जाएगा?